हेलो गाइस, बिसाई ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हमने 2 तारीख को गूगल अप्लाई किया था। गूगल पिन के लिए हमने 2 तारीख को अप्लाई किया था, 2 जून को। तो हमारे घर में कल ही यानी कल 10 जून को गूगल पिन आ गया है। ये देखिए, ये देखिए गूगल पिन आ गया है। तो हमारे घर में सिर्फ 8 दिन के अंदर गूगल पिन आया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि गूगल पिन आ चुका है। तो मैं अभी घर के अंदर जा रहा हूँ। गूगल पिन इतना जल्दी आएगा मैंने सोचा नहीं था। गूगल पिन इतना जल्दी आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। 8 दिन के अंदर ये गूगल पिन आया है, क्योंकि हमने घर का एड्रेस एकदम सही दिया था, इसीलिए गूगल पिन एकदम सही आया है। ये देखिए, घर का एड्रेस सही देने से कभी भी गूगल का पिन एकदम सही आया था। हमको कॉल भी नहीं किया गया, सीधा घर में आया है और घर में मम्मी के हाथ में गूगल पिन दिया गया। और जब मम्मी ने मुझे कॉल किया कि घर में कुछ आया है, क्योंकि मम्मी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि गूगल पिन क्या होता है करके, तो घर में ये आया है। तो मम्मी ने बोला है कि कुछ पोस्ट में आया है करके। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत ही खुश हुआ कि हमारे घर में जो पिसाई ब्लॉग चैनल बन रहा है, क्योंकि हमने 4000 वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइब। उसके बाद हमने जल्द से जल्द गूगल पिन अप्लाई करने की कोशिश किया, पर उसके लिए $10 होना ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने पहले, क्योंकि अभी तो सब चेंज हो गया कि $3 होना चाहिए, तो उसके बाद $3 होने के बाद हम गूगल पिन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मतलब घर का एड्रेस एकदम सही होने की वजह से गूगल पिन 8 दिन के अंदर आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे घर में सबसे पहला जो यूट्यूब चैनल बना रहा है बिसाई ब्लॉग्स के नाम से, वो गूगल पिन आया है। और मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। ये कब से हम इंतज़ार था इस चीज़ का है ना। सबको देखती थी ये आने के लिए कि ये कैसे आता है, मुझे नहीं पता था तब, पर आता था सबके पास ये गूगल पिन जो बोलते हैं ये आता था। जो यूट्यूबर नए नए चैनल खुलते हैं तो उनका जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है, 40,000 जो वॉच टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद ना जैसे जैसे आप वीडियो डालते जाते हो, आपका जैसे सारा पैसा इंक्रीज होता जाता है रेवेन्यू में, जो YT स्टूडियो में $3, $4, $5 ऐसे $10। हमने वैसे भी $10 में अप्लाई किया था। सब बोलते हैं कि $3 में भी अप्लाई कर सकते हो, पर एक दिल में होता है कि हाँ थोड़ा और हो जाए, क्योंकि कोई रुकावट ना आए कोई चीज़ों में, तो इसीलिए $10 होने पर हमने ये अप्लाई किया। आज से 8 दिन पहले अप्लाई किया था, आज को 8 दिन पूरा होते हैं और ये हमारे हाथ में है ये पहले मेरी सास को मिले थे, मेरी सासू माँ को ये पहले मिल गया था। तो उन्होंने जब कर रहा तो बोला कि गूगल पिन आया है, व्हाट्सएप पे देखो करके। उनको पता नहीं था क्या था करके, वो बोले कि मेरे को पोस्ट आया है तो फ़ोटो भेजा है। तो उन्होंने ये जब भेजा तो मुझे इतना खुशी हुआ कल रात से कोशिश कर रही थी इसको पकड़ूं अपने हाथों में पकड़ूं बोलते हैं ना कि कोशिश करो होगा करके। जो हाउस वाइफ हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है घर में, तो कभी कभार लगता है कि कुछ अपने से भी करना चाहिए। तो सबको देखती थी वीडियो बनाते थे, तो कैसे बनाऊं क्या करूं, धीरे धीरे यूट्यूब से ही मुझे सीखने को मिला। यूट्यूब से ही वीडियो बनाया और धीरे धीरे पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस रखा। लोगों को जब देखती थी ना ऐसे पैसे पकड़ के वो बोलते हुए हमारा फर्स्ट पेमेंट आया है, तब ना एक दिल में आस जगती थी कि हमारे भी होगा, ज़रूर होगा। और ना मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं इसके लिए, क्योंकि तब मैं पहली बार जब बोली कि मुझे ब्लॉग्स बनाना है तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है बनाओ, धीरे धीरे होगा, कोशिश करते रहो। पूरे 1 साल लगे हैं मुझे, पूरे 1 साल, क्योंकि जब यूट्यूब के चैनल, इससे पहले भी कई चैनल मैंने बनाए थे, 2 चैनल बनाए थे, वो ना इतना चला नहीं था। तो फिर सोचे कि क्या डालूँ, किसके ऊपर टॉपिक बनाऊँ, क्योंकि उतना यूट्यूब में नॉलेज ही नहीं होता है क्या बनाए करके। फिर ना धीरे धीरे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि हाउसवाइफ लोग ना ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने घर की सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे खाना बनाना
और घर का काम और घर में जो भी इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, तो उसको और बर्थडे पार्टी वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, अपनी रियल लाइफ के बारे में सब कुछ दिखाते हैं। तो मैंने भी सोच लिया मैं भी करूँगी, तो इसके लिए ना हमारे घर वाले भी बहुत सपोर्ट किए, करो करके। तो पहले तो किसी को नहीं बताया था, पहले हम दोनों जानते थे। तो उसके बाद ना मैं मम्मी को बताई, तो मेरी सासू माँ को बताई, तो मेरी सासू माँ बोले हाँ करो, क्योंकि वो भी सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो करो, कुछ ही होगा तो सब लोग देखेंगे करके। तो चलो करते हैं करके। फर्स्ट बहुत शर्म आता था, तो धीरे धीरे सबको देखती गई कि देखो कितने फ्री होके बात करते हैं, कैसे मतलब बिंदास होके सब टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे आदत पड़ी और धीरे धीरे सारे ब्लॉग्स बनाई और आज ये मेरे हाथ में है। वो बोलते हैं ना, मेहनत करते जाओ, भगवान ऊपर देखता है, फल की आशा मत करो करके। तो वैसे भी मेरे पति बोलते हैं कि वैसे ही करते जाओ, ट्राई करते जाओ, होगा होगा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो धीरे धीरे हो गया और ये कामयाबी हाथ में लगी है। बस कैसे ही कर, जब पहला YouTube पेमेंट आएगा तो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे, पूरी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब हम सब एक साथ बैठ के आपके साथ शेयर करेंगे हमारे जो पहला पेमेंट होगा। और केक भी कटिंग करेंगे। आइए ज़रूर देखिए, ज़रूर हमारा चैनल, और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गुरुद्वारा, क्योंकि आज इतना बड़ा स्पेशल दिन है हमारे लिए, गूगल पिन आया है, तो इसीलिए हम गुरुद्वारा चले आए हैं। हमारे घर के पास है, तो चलो मतलब पहले ना बाहर से देखते थे जाएंगे, तो यहाँ पर ना एक बार फिर से, मतलब पहले भी एक बार आई थी, तो यहाँ पर मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे आए हैं, सॉरी बच्चे लोग नहीं, बच्चे आए हैं। तो यहाँ पर ना मन्नत रखा था, तो आज वो मन्नत पूरा हुआ है, तो इसीलिए हम गुरुद्वारा आए हैं और थोड़ा दिल से यहाँ पर जुड़ा है भगवान से रिश्ता। तो मतलब इतना खुशी है कि आज क्या बोलूँ करके लफ्ज़ नहीं है। चलो चलते हैं। तो यहाँ ना पानी सामने, जैसे हर गुरुद्वारा के सामने होता है ना पानी पैर धोने के लिए, तो वैसे ही पानी यहाँ पर है, बहुत ठंडा पानी है। तो हम सोचे कि चलो हम दोनों धो लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड जी बोले कि बच्ची का भी धुला देते तो अच्छा होता, तो मैं फिर से रिटर्न आके फिर बच्चे का भी हमें पैर धुला रही हूँ। तो थोड़ा सा वो भी धो लेगी, क्योंकि भगवान का जैसे जैसे प्रोसेस होता है सब फॉलो करते हैं, तो हम क्या चाहिए, हम भी फॉलो करेंगे। तो इनका आशीर्वाद ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं, गुरुद्वारा दिखाते हैं। हमारे घर के पास वाला गुरुद्वारा है और बहुत ही शांत प्लेस है। अंदर से शूटिंग करना मना था, इसलिए मैंने अंदर से शूटिंग नहीं कर पाई। मैं बाहर जितना शूट कर पाई हूँ उतना आपको दिखा रही हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं।
बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं घर आके हम रास्ते से ले आए थे पनीर, तो पनीर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि शाम का खाना भी बनाना है। तो यहाँ से हम शाम का खाने के लिए पनीर ले आए थे खाना बनाने के लिए। तो मैं ना रेसिपी मसाले का रेसिपी आपको बता नहीं पाई, लेकिन अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी ये रेसिपी आपको। इसमें ना प्याज टमाटर जैसे थोड़ा सा फ्राई करके ग्राइंड करना पड़ता है ठंडा करके, और उसके बाद उसमें आप काजू डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं और पिस्ता डाल सकते हैं। ये सब ना डाल के 4 मगज़ डाल सकते हैं, सॉरी पिस्ता नहीं 4 मगज़ डालते हैं। तो इसमें ना डाल के ना ग्राइंडिंग करके इसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है, उसी में ग्रेवी मतलब होटल जैसा लगता है। तो जैसे 5 स्टार होटल में बनता है ना, वैसे देख रहे हैं ग्रेवी पूरा मस्त एकदम से निखर के आता है उसका कलर। तो और कभी इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो अभी तो मैं खाना बना दी हूँ तो यहाँ पर मैंने पनीर आलू की सब्ज़ी बनाया है जो रात के खाने के लिए है। मौसम भी कुछ सही नहीं लग रहा है, बारिश बारिश का जैसे हो रहा है, पता नहीं बारिश होगा कि नहीं। तो बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये जो गर्मी है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इतने गर्मी में खाना पकाना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है रसोई में, और ऊपर से ये मतलब दिन भर का काम रहता है। इधर देखो गुड़िया को मेरी गुड़िया यहाँ बिस्किट पकड़ा दी थी तो वो खाने लगी है खा रही थी अभी। तो धीरे धीरे बिस्कुट उसका ख़त्म कर रही है। तो मैं इसे प्यार से बिस्कुट ही बोलती हूँ, उसको बिस्कुट खाना है करके ऐसे बोलती हूँ, लेकिन हाँ घर में बिस्किट ही बोलते हैं। तो कुछ ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो बच्चों में ना प्यारी प्यारी बातें करने के बच्चों के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं बोल रही थी बारिश हो रहा है करके, तो बारिश हो गया तो काम खत्म। यहाँ पूरा गीला गीला, और वैसे काफ़ी ठंडा पड़ गया है, मौसम अच्छा है क्योंकि थोड़ा रात को अच्छे से नींद भी आएगी। ये ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर की जो तपती हुई गर्मी बारिश हो गया है, इससे झुलसने के बाद ये ठंडा ठंडा रात को लगेगा, तो इसका तो मज़ा आप सोच ही सकते हैं। ये ठंडी में मैंने पकोड़े बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बारिश हो और पकोड़े ना हो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको भी दे दूँगी चाय के साथ पकोड़े। उसके बाद पनीर आलू की सब्ज़ी तो बना ही दिया है। रात के खाने में हम खाना थोड़ा लेट से खाते हैं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए हमारा रेगुलर